इंदौर का दम। यूं ही नहीं, स्वच्छता में नंबर 1। ये तस्वीरें देखिए। उत्सव खत्म हुआ नहीं कि स्वच्छता के सिपाही जुट गए शहर को फिर से क्लीन बनाने में। गेट से रंगीन सड़कों को चमकाने में शहर ने एक बार फिर साबित किया कि स्वच्छता में नहीं कोई इंदौर का सानी। शहर में रंग पंचमी के मौके पर निकली गेर के बाद रोड रंगीन हो गई थी। कचरे का अंबार था। शहर को फिर से साफ करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन नगर निगम की टीम ने भी मानो ठान रखा था कि स्वच्छता से नहीं करना है कोई समझौता। इसी जज्बे के साथ नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुट गई और महज 1 घंटे में सड़कों को साफ कर दिया। इस दौरान करीब 10 टन कचरा निकला। जिस जोश के साथ गेर निकली थी, उसी उत्साह के साथ शहर की साफ सफाई भी कर दी गई। शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगर निगम के कर्मचारियों ने मुस्तैदी के साथ निभाई और स्वच्छता से प्यार की मिसाल बनाई। दमोह में जुआ रोकने पहुंची पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मामला देहात थाना इलाके के गणेशपुरम का है। बताया जा रहा है कि यहां व्यापारी संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। पुलिस को समारोह में जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस यहां कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग पुलिस से भिड़ गए और पुलिस कर्मियों की पिटाई करने लगे। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के लिए 4 पुलिस वाले पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। गाली गलौज करते हुए लोगों ने पुलिसकर्मियों को गाड़ी से उतारा और पीटने पर आमादा थे। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस अब इस कार्रवाई से खुद को अनजान बता रही है। मुंगेली में गर्मियां शुरू होते ही जंगल में आग लगने के मामले सामने आने लगे हैं। यहां अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग लग गई। टाइगर रिजर्व के राजक वन क्षेत्र धू धू कर जलने लगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जंगल आग की लपटों में घिरा है। आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ है। पेड़ पौधों के साथ ही जंगली जानवर भी आग से खतरे में आ गए, लेकिन वन कर्मियों की हड़ताल की वजह से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। पैदल गार्ड की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बुरहानपुर में शहद के चक्कर में भालू की जान आफत में आ गई। मामला नेपा नगर वन परिक्षेत्र का है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते से शहद चखने के लिए भालू और उसका बच्चा पत्थरों में घुस गए। इस दौरान नन्हा भालू पत्थरों के बीच फंस गया। भालू की मां ने उसे निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब नन्हा भालू मुश्किल में था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने ये नजारा देखा और भालू के पत्थरों में फंसे होने की जानकारी वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के रेस्क्यू का मिशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद भालू को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और इसके बाद भालू को जंगल में छोड़ दिया गया। दमोह की पथरिया विधायक रामबाई होली मिलन समारोह में खूब थिरकी। इस मौके पर रामबाई ने बुंदेली फाग के जरिए अपना दर्द भी बयां किया। रामबाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रामबाई गाते हुए नजर आ रही हैं। रामबाई पथरिया विधानसभा क्षेत्र के फुटेरा कला गांव में आजीविका मिशन की कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह में पहुंची थीं। रामबाई ने यहां महिलाओं के साथ होली खेली, गीत गाए और जमकर झूमी। इस दौरान होली की शुभकामनाएं देते हुए रामबाई ने कहा कि ये फाग नहीं, हमारे मन की पीड़ा है। बैतूल की मुल्ताई तहसील के सदा प्रसन्न घाट पर जंगल में लगी आग परेशानी बन गई है। धुएं की वजह से यहां जीरो विजिबिलिटी के हालात बन गए हैं। ऐसे में इस रोड पर सफर मुश्किल हो गया है और हादसे भी हो रहे हैं। इस रोड पर एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। गनीमत रही कि कार पेड़ों में फंस गई और लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जंगल में लगी आग ने काफी बड़े इलाके को कब्जे में ले लिया है। गर्मी के चलते सूखी झाड़ियों और पत्ते बारूद का काम कर रहे हैं।
जंगल आग की लपटों में धधक रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आग से आसपास के गांवों, राहगीरों को परेशानी हो रही है, साथ ही पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है। फूलों की हार, घोड़े पर सवार, शान से निकले थानेदार। ये तस्वीरें मुरैना की हैं। पुलिस पर अक्सर पब्लिक से दूरी के आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग है। जनता को थाना प्रभारी से इतना प्यार है कि जब इनका ट्रांसफर हुआ तो लोग मान सम्मान के साथ इन्हें विदाई देने पहुंचे। रामपुर थाना प्रभारी नरेश निरंजन का ट्रांसफर कर दिया गया है। अपनी ड्यूटी के दौरान इन्होंने लोगों का भरोसा जीता। ऐसे में जब इनका ट्रांसफर हुआ तो लोग फूल माला लेकर पहुँच गए और घोड़े पर बैठाकर धूमधाम से कस्बे में जुलूस निकाला गया और थाना प्रभारी को सम्मान दिया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म की सराहना के साथ ही फिल्म पर सियासत भी खूब हो रही है। बड़े नेता भी ये फिल्म देखने के लिए समय निकालकर सिनेमा घर जा रहे हैं, लेकिन सतना में द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए मंत्री राम खिलावन पटेल ने तो कानून को ही ताक पर रख दिया। ये फिल्म अभी सिर्फ सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, पर सतना में मंत्री जी ने एक मैरिज गार्डन में फिल्म का प्रदर्शन कराया। एलईडी स्क्रीन के जरिए लोगों को फिल्म दिखाया। इस दौरान आम लोगों के साथ मंत्री खुद भी मौजूद रहे। इस दौरान शायद मंत्री भूल गए कि बिना अनुमति के फिल्म का इस तरह प्रदर्शन कॉपीराइट का उल्लंघन है। कोरबा के कटघोरा में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान कोयला निकलने पर लूट मच गई। यहाँ सुतर्रा के पास पुलिया निर्माण के लिए किए जा रहे खुदाई के समय भारी मात्रा में कोयला निकला। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने कोयले की लूट शुरू कर दी। 4 लेन सड़क के लिए चौड़ीकरण के काम के साथ ही नदी नालों पर पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए सुतर्रा के पास रापा खर्रा नाला के पास खुदाई की गई। यहाँ पहले से ही कोयले का भंडार है। ये इलाका कोयला खदान से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोयले की खुदाई जेसीबी से की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण यहाँ कोयला ले जाते हैं। ठेका कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि मना करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। ग्रामीणों का कहना है कि घर के उपयोग के लिए कोयला लेकर जा रहे हैं। किसानों का दुश्मन कैलाश नारायण पटवारी। गुना में मासूम बच्ची तख्ती पर लिखा ये संदेश लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची। यहां सर्वे रिपोर्ट गलत पेश करने और सही मुआवजा न मिलने से परेशान एक किसान अपनी बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था। ये संदेश देखकर एसडीएम ने किसान प्रेम नारायण ने इसकी वजह पूछी तो किसान ने अपनी परेशानी बताई। किसान का कहना था कि ओलावृष्टि से उसकी फसल खराब हो गई थी। पटवारी ने उसके पड़ोसी किसानों की जमीनों का सर्वे किया और उन्हें प्रति बीघा 6,000 तक मुआवजा दिया गया, जबकि उसे प्रति बीघा सिर्फ 1,500 रुपए मुआवजा दिया गया। किसान का कहना था कि तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसान की समस्या सुनने के बाद एसडीएम ने तहसीलदार को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन साथ ही बेटी को इसमें शामिल न करने के लिए भी समझाया। कांकेर में जंगल में आग कहर बरपा रही है। जंगल में भीषण आग लगी है। यहाँ पूर्व वन मंडल में प्लांटेशन आग में जलकर राख हो रहा है, पर ऐसा लगता है कि जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ये प्लांटेशन मंडल अधिकारी के कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए कोई भी वन कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। आग में बेशकीमती पेड़ और बांस जलकर राख हो रहे हैं। दतिया में बकायादारों की बिजली रात में गुल होगी। बिजली कनेक्शन काटने के दौरान कई बार विवाद की स्थिति बनती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है।
इस समस्या से छुटकारे के लिए नई रणनीति बनाई गई। इसके तहत कर्मचारी रात के समय बिजली का कनेक्शन काटेंगे। यहाँ उपभोक्ताओं पर 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा जाता है, लेकिन इस दौरान हंगामा कर रहे लोग कनेक्शन नहीं काटने देते। लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि रात के समय बिजली कनेक्शन काटने से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और बिजली कर्मी आराम से अपना काम कर पाएंगे। डिंडौरी में एक बैगा युवती न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। कलाबाई नाम की इस युवती ने ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर पद के लिए फॉर्म भरा था। कलाबाई ने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से एमए किया है, साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी किया है और इस पद की पात्रता रखती है। बैगा जनजाति को सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी अधिकारियों ने किसी और की नियुक्ति कर दी है। कलाबाई ने बताया कि उसके माता पिता मजदूरी करते हैं और बेहद मेहनत से उसने शिक्षा हासिल की है। कलाबाई ने जनपद अध्यक्ष पर मोबिलाइजर पद पर भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी और जोगी कांग्रेस ने भी खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पूर्व विधायक कोमल जंघेल को टिकट दिया है। कोमल पहले भी 2 बार खैरागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव कोमल जंघेल सिर्फ वोटों के अंतर से हारे थे। जोगी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को प्रत्याशी बनाई है। इस सीट पर अभी तक जोगी कांग्रेस का कब्जा था। राजा देवव्रत सिंह यहाँ से विधायक थे और उनके निधन के बाद ही यह सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने इस सीट से महिला कैंडिडेट उतारा है। यशोदा वर्मा इस सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मामा के नाम से मशहूर सीएम शिवराज की अब एक नई पहचान है। मामा शिवराज अब सिर्फ मामा नहीं, बुलडोजर मामा हैं। भांजे भांजियों से प्यार करने वाले मामा ने अपराधियों अत्याचारियों पर प्रहार के लिए लिया है बुलडोजर अवतार। प्रदेश की बेटियों पर किसी ने डाली बुरी नजर तो चलेगा मामा का बुलडोजर। किसी ने भी किया बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ तो बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। कानून की राह में जो भी बनेगा रोड़ा तो समझो मामा का बुलडोजर दौड़ा। प्रदेश की जनता के लिए सौम्य सीएम शिवराज गुंडे बदमाशों के लिए बुलडोजर मामा के सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बुलडोजर के साथ ही भोपाल में सीएम शिवराज का स्वागत किया गया। सीएम शिवराज के चौथे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुलडोजर परेड कराई। कई बुलडोजर एक साथ खड़े किए गए। इस दौरान बुलडोजर मामा के नारे गूंजे। एमपी में अब बच्चों को भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलेगा। प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। सीएम शिवराज भोपाल के ओल्ड कैंपियन स्कूल से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किए। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। प्रदेश में 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। प्रदेश भर में 8 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इस मौके पर सीएम ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद किया। सीएम ने कहा कि आज ही के दिन मैंने सीएम पद की शपथ ली थी और अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया था। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमने दिन रात काम किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश 11 करोड़ से ज्यादा पहले और दूसरे डोज लगा चुका है। किसी को वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। सीएम ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की अपील भी की। उज्जैन में चिंतामन गणेश मंदिर में जत्रा निकाली गई। श्रद्धालु भगवान चिंतामन गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे। श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन कराए गए। यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चैत्र माह में भगवान की जत्रा निकाली जाती है और भगवान को धान अर्पित कर संतान प्राप्ति और मांगलिक कार्य के लिए मनाया जाता है। मनोकामना पूरी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुँचते हैं।
मान्यता है कि चिंतामन गणेश मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने की थी। यहाँ एक मूर्ति में चिंतामन इच्छामन और सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन होते हैं। अलवर के भिवाड़ी कस्बे से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के बाईपास पर स्थित सैदपुर गांव में अवैध रूप से किए जा रहे 2 मंजिला निर्माण को गिराने के दौरान हाइड्रा बीच में से टूट गया, जिसकी वजह से उसका ड्राइवर जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि अलवर बाईपास पर सैदपुर गांव में रेवाड़ी के रहने वाले दिनेश ने रोड किनारे अवैध निर्माण कर 2 मंजिला पक्की दुकान बना ली थी। इसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए मौके पर हाइड्रा और जेसीबी मशीनें मंगवाई गई थी। जब हाइड्रा के जरिए मकान को हटाया जा रहा था तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिससे उसे चला रहा ड्राइवर नीचे गिर गया और जख्मी हो गया। बाद में इसे इलाज के लिए भिवाड़ी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। नोटिस दिया गया था, जब ये बनता हुआ देखा गया तो इसको नोटिस दिया गया था कि आप कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने उस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए हमारे डिसीजन को नज़रअंदाज करते हुए अजमेर में होली के बाद परंपरागत तरीके से निकलने वाली सम्राट अशोक की सवारी निकाली गई, जिसमें करीब 2.5 टन गुलाल का उपयोग किया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से निगम के इस परिसर से शाही लवाजमे के साथ घोड़ी, बग्गियों, बैंड बाजों के साथ सम्राट अशोक बने पार्षद नरेंद्र तुंदवाल ने जब गुलाब की थैलियां उड़ानी शुरू की तो माहौल लाल गुलाल से सराबोर होने लगा। सम्राट अशोक की सवारी निगम से निकलकर चूड़ी बाजार, गोल प्याऊ, नया बाजार, आगरा गेट, महावीर सर्किल होते हुए सुभाष उद्यान पर संपन्न हुई। पूरे रास्ते सम्राट अशोक बने नरेंद्र तुंदवाल ने अपने मंत्री निर्मल शर्मा एवं दरबारियों के साथ ट्रक में सवार होकर गुलाल उड़ाया तो बाजार के राहगीर सहित दुकानें एवं सड़कें गुलाल ही गुलाल से पट गई। सड़कों पर लाल गुलाल की चादर बिछ गई, जिसका शहर वासियों ने लुत्फ उठाया। नगर निगम अजमेर से प्रारंभ हुई है सम्राट अशोक की सवारी। चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, नया बाजार, आगरा गेट, सुभाष उद्यान तक गई और सुभाष उद्यान में इसका भव्य समापन हुआ।